Dear students, Assalamu alaikum. Unit 1 of class 10 is a very nice lesson. It is about the simplicity, सादगी and humility, humbleness और आजी और इज्जो इनकिसार जो नबी पाक की तर्ज़ ज़िंदगी में, उनकी पर्सनालिटी में, उनकी रोज़मर्रा की तमाम कामों में आजी और इनकिसारी बहुत ज़्यादा मौजूद थी और उनकी पूरी पर्सनालिटी, उनकी पूरी आदात सादगी से भरपूर थी। आजगी और सादगी जो थी वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के मुस्तकिल औसाफ थे। ही वॉज सिंपल एंड हम्बल ऑल द टाइम। ही नेवर स्टॉप बीइंग हम्बल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी लोगों को हकारत, कमतरी और शर्मिंदगी का एहसास नहीं होने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को, जो लोग उनके फॉलोअर्स थे, उनको हमेशा शाइस्तगी और रहमदिली के साथ रहने का दर्स दिया। वो सिखाते थे कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें। मजलिस में जहाँ भी जगह मिलती वो वहीं बैठ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इम्तियाजी और आला जगह की ख्वाहिश ना फरमाते। ही नेवर वांटेड टू सिट ऑन अ वेरी प्राइज्ड प्लेस और इन द फ्रंट लाइन और एनीथिंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी ऐसा लिबास ना पहनते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बाकी साथियों से मुमताज़ करता। ही नेवर वांटेड टू बी डिफरेंट, स्टैंड आउट। ही नेवर वांटेड टू स्टैंड आउट इन अ क्राउड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर और गरीब दोनों के साथ यकसा सलूक करते थे और कभी ज़ात, अकीदा और रंग की बुनियाद पर इम्तियाज़ न फरमाते। नबी पाक की जो पर्सनालिटी थी उसमें उन्होंने कभी किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी ऑन द बेसिस ऑफ कलर, क्रीड और देयर रिचनेस और द अमाउंट ऑफ मनी दे हैड। उन्होंने इम्तियाज़ कभी किसी के साथ किया नहीं। ही ट्रीटेड एवरीवन वेरी वेल। वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रुफ़क़ा के दरमियान पहचान ना सकते क्योंकि स्टैंड आउट ही नहीं करते थे, शो ऑफ ही नहीं करते थे। अबू उमामा इब्न साबा से रिवायत है कि असहाब रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनियावी ज़िंदगी का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं सुनते सादगी ईमान का हिस्सा है। तो सिंप्लिसिटी इज़ रिलीजन। सादगी ईमान का हिस्सा है। बार बार उन्होंने कहा। तर्ज ज़िंदगी, खुराक और अखलाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई सादा और आजी वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी सुहेल बिन साद से फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसत से लेकर अपनी वफ़ात तक उम्दा आटे की रोटी देखी भी नहीं। इस तरह हज़रत आयशा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर सोते थे वो खजूर के पत्तों से भरे हुए चमड़े से बना हुआ था। आप देखें सिंपल लाइफ का कितना है, खजूर के पत्तों से भरा हुआ चमड़े का बिस्तर था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी इमर इब्न अल हारिस से फरमाया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न माल छोड़ा और ना कोई और चीज़ सिवाय एक खच्चर, कुछ हथियार और एक कता ज़मीन का, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरात कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात तक बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। देयर वर अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन दैट टाइम। वी हैव रेड इट। द non-Muslims of Mecca treated him very badly. जबकि मुसलमानों का ख़जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था। जज़ीरा अरब का बेशतर हिस्सा मुसलमान हो चुका था और मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के 18 साल बाद फतह हासिल कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी, मुअल्लिम, सियासतदान और जज की जिम्मेदारियों के बावजूद अपनी बकरी का दूध खुद धोते, अपने कपड़ों पर पैबंद लगाते, अपने जूतों की मुरम्मत करते और घर के कामकाज में हाथ बटाते, बीमार की इयादत करते। ना दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरे मुसलमानों को भी ऐसा ही करने की नसीहत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ रेत हटाकर खंदक खोदने में भी मदद फरमाई। दिस इज़ व्हाट वी आर बीइंग टॉट। आवर प्रॉफिट वाज सो हम्बल, ही नेवर हेटेड टू वर्क, ही हेल्प्ड एवरीवन out. Today's kings and queens and prime ministers and president, do they do all this? No, they never do it. They never help anybody. They're not humble, they're not simple. They believe in austerity. They don't believe in austerity, they believe in show off. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ रेत हटाकर खंदक खोदने में भी मदद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स से मिलते तो पहले सलाम करते और फिर घर में दाखिल होने की इजाज़त तलब फरमाते। आपने लोगों को भी यही आदाब इख्तियार करने की तलकीन की और ये भी बताया कि अगर कोई इजाज़त देने से इनकार करे तो गुस्से का मुजाहिरा ना करें, क्योंकि हो सकता है वो शख्स मसरूफ़ हो और उसका मतलब आपकी तौहीन करना ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सलाम करने में पहल करते थे और उस वक्त तक हाथ ना छोड़ते जब तक दूसरा शख्स अपना हाथ खुद ना छुड़ाता।
अगर कोई आप वसल्लम के कान में कुछ कहना चाहता तो उसकी बात ख़त्म होने तक आप वसल्लम अपना चेहरा मुबारक का रुख दूसरी तरफ ना फेरते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथी हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी इंसान से ज़्यादा मोहब्बत ना करते थे। फिर भी जब वो तशरीफ़ लाते तो हम उनकी ताज़ीम के लिए ना खड़े होते। नबी पाक खड़ा नहीं होने देते। ही नेवर लाइक के पीपल शुड स्टैंड फॉर हिम। तो हम उनकी ताज़ीम के लिए ना खड़े होते क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ताज़ीम के लिए खड़े होने से को पसंद ना फरमाया। ताहम किसी मुअज़्ज़िज़ आदमी के आने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाइया से मिलने के लिए खड़े हो जाते जिन्होंने आपकी परवरिश की थी। आपने उनके लिए अपनी चादर भी बिछाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन भी आपका यही सलूक था। इसी तरह हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने हज़रत फ़ातिमा से ज़्यादा किसी को भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़ों और अक़वाल पर तक़लीद करते हुए नहीं पाया। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो जब हज़रत फ़ातिमा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आती तो उनको खुश आमदेद कहने खड़े हो जाते और उनके हाथ को पकड़कर बोसा देते और उनको अपने बैठने के मुकाम पर बिठाते। और जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले जाते तो वो भी आपको खुश आमदेद कहने खड़ी हो जाती, आपके हाथ को पकड़कर बोसा देती और अपने बैठने के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा में ऊंचे मुकाम पर बैठना पसंद नहीं करते थे। नबी पाक बिल्कुल शो ऑफ करना पसंद नहीं करते थे। वो हर काम में उनका सिंप्लिसिटी थी, ऑस्टेरिटी थी। आने वाले हज़रत सल्लम को पहचान ना पाते और उनको पूछना पड़ता था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी सफ़र पे थे तो दौरान सफ़र खाना तैयार करने का वक्त आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भेड़ ज़बा करने का हुक्म दिया। ही हेल्प्ड आउट विद बेसिकली लेसन हमें ये सिखा रहा है कि नबी पाक जो हैं वो कभी भी अपने आप को सुपीरियर नहीं शो करते थे, सिंपल थे, सबकी मदद करते थे और यही मदद जो है वो हमें आजी और इनकिसारी सिखाती है।